अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी मॉमी प्लैनेट। आप सबको मॉमी प्लैनेट में खुश आमदीद। मॉमी प्लैनेट में आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन मोमोज़ की रेसिपी। जी हाँ, मोमोज़ लवर आ जाए और ये रेसिपी नोट कर लें, बहुत मज़ा आने वाला है। किस तरह हम चिकन मोमोज़ की स्पेशल चटनी बनाएंगे, फिलिंग रेडी करेंगे, क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं। बहुत ही सिंपल वे में आज मैंने चिकन मोमोज़ बनाए हैं और ये रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे तो आप लोग भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। चैनल को अगर आपने मेरे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन मोमोज़ बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा, हाफ़ के जी मैंने वाइट फ्लोर लिया है जिसे हम सफ़ेद आटा भी कहते हैं, मैदा भी कहते हैं। और इसमें आपने सिंपल जो टैप का जो वाटर होता है उसके साथ आपने इसको गूंदना है। 2 टेबल स्पून आपने इसमें मेल्टेड घी ऐड करना है, सिर्फ 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है नमक। डो हमें इस तरह की बनानी है कि इसमें एक लचक आए, ना कि ये बहुत ज़्यादा पतला हो ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो, लाइक इसमें एक इलास्टिक सी आ रही हो। उसके लिए आपने डो को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गूंदना है। जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक आप इसमें मेहनत करेंगे। जितनी अच्छी डो बनेगी उतने ही अच्छी आपके मोमोज़ बनकर रेडी होंगे। तो बस ये आटा गूंद गया है, इसको एक साइड पर रेस्ट करने के लिए रख दें। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। 1 पाव मैंने लिया था चिकन का चेस्ट का पीस, इसको मैंने बॉयल करके चॉप कर लिया है। 1 कप बंद गोभी यानी कि कैबेज, 2 अनियन लिए हैं, प्याज लिए हैं, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और कुछ लोग जो मोमोज़ होते हैं वो कच्चे कीमे के साथ भी बनाते हैं। जिस तरह मैंने इसकी फीलिंग रेडी की है, जैसे आपने बाज़ार से मोमोज़ खाए हैं, एग्जैक्ट जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे वैसे ही बनते हैं। बहुत अच्छी इसकी फीलिंग बनकर तैयार हुई थी। हाफ़ कप चिली सॉस लेना है आपने, हाफ़ कप आपने लेना है सोया सॉस। अगर हॉट सॉस घर पर मौजूद है, ज़्यादातर मौजूद होता है पेरी पेरी हॉट सॉस, वो आपने इसमें ऐड करना है 3 टेबल स्पून। ठीक है, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च, अगर सफ़ेद मिर्च घर में मौजूद है तो वो भी आप ऐड कर दें। मेरे पास इस टाइम मौजूद नहीं थी तो मैंने स्किप कर दी थी। 1 टेबल स्पून आपने इसमें लेना है क्रश रेड चिल्ली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। और बस आपने ये जो फिलिंग है ये रेडी हो चुकी है। इसे आप किसी सैंडविच वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी आप बना रहे हैं, कोई ब्रेड सैंडविच बना रहे हैं, ब्रेड रोल बना रहे हैं, यही फीलिंग एग्जैक्ट आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से 1 पाव चिकन में इतनी सारी फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है। फिलिंग को एक साइड पर रखेंगे। आटा इतनी देर तक हमारा सेट हो चुका है, देख सकते हैं आटे में कितनी अच्छी लचक आ गई है। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं है। थोड़ा सा आपने अच्छे से काउंटर को साफ़ करना है, फिर डस्ट करना है मैदे से। और फिर हम जिस तरीके से रोटी को बेलते हैं उस तरीके से आपने इसको बेल लेना है और फिर आपने इसको कटर की मदद से कट करना है। आपने ये ध्यान करना है ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हो। अगर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो फट जाएंगे मोमोज़, जब हम इनको स्टीम देंगे तो ये फट सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा मोटे होंगे तो वो कच्चे रहने का बहुत ज़्यादा डर होता है। वैसे ये इंशाल्लाह कच्चे नहीं रहेंगे जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो बस आपने किसी भी कटर की मदद से, किसी भी ग्लास की मदद से, अगर आपके पास कटर नहीं है, आपने इसको इस तरीके से सर्किल में कट कर लेना है और फिर थोड़ा सा बेल लिएगा। अगर आपको थोड़ा सा छोटा लग रहा हो तो आप इसको फैला कर बड़ा कर दिएगा। तो बस सिंपली आपने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है जैसे कि मैं कर रही हूँ। इतना सिंपल तरीका जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही आसान है, इजी तरीका है। बहुत आसानी से इस तरीके से मोमोज़ फ़ोल्ड हो जाते हैं और फिलिंग बिल्कुल भी इंशाल्लाह बाहर नहीं निकलेगी। अच्छा, आप इसको सिंपल भी रहने दे सकते हैं और लेकिन मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया था। लाइक फ़ोल्ड करके थोड़ा खूबसूरती में इसके इजाफा हो गया था, दिखने में प्यारे लग रहे थे। इस तरीके से आप सारे मोमोज़ रेडी करते जाएं और एक साइड पर आपने रखते जाना है। आधा किलो मैदे से और इतनी फीलिंग से माशाल्लाह से आपके
अच्छे खासे मोमोज़ बनकर रेडी हो जाते हैं। तकरीबन आपके 35-40 मोमोज़ बन जाएंगे। ठीक है, तो घर की बनाई हुई चीज़ों में वैसे ही बहुत बरकत होती है। बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ भी हो जाती हैं, बजट में रहते हुए बन जाती हैं। बाज़ार से जब हम मोमोज़ लेते हैं वो अच्छे खासे महंगे पड़ते हैं। तो बस ये देखें, एक और मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप इसको सिंपल इस तरीके से भी स्टीम कर सकते हैं, जैसे कि ये आपको अभी इस टाइम दिख रहा है, लेकिन जैसे मैंने फ़ोल्ड किया है आप इसको फ़ोल्ड भी कर सकते हैं। आपने इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है, नॉक कर देना है। जैसे हम नॉट लगा देते हैं उस तरह आपने इसको नॉट लगा देनी है इसकी, और इसको इस तरह से सारे मोमोज़ को फिल करते जाना है और एक साइड पर आपने रखते। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने खूबसूरत और इतने सारे मोमोज़ बनकर रेडी हो चुके हैं। 2-3 ट्रे बनी थी, इतने अच्छे से हम लोगों ने इसको एंजॉय किया था। बस अब आपने क्या करना है, किसी भी खुले बर्तन में आपने पानी डाल देना है 1 लीटर, और इस तरीके की स्टीम वाली जो जाली होती है बहुत आसानी से बाज़ार से मिल जाती है, बल्कि सारी सिस्टर्स के पास मौजूद ही होगी। इसको आपने ऑयल या घी से ग्रीस करना है ब्रश की मदद से, और इस तरीके से आपने सारे मोमोज सेट कर कर रख देने हैं। और 25 से 30 मिनट तक, तकरीबन 20 से 25 मिनट तो मस्ट है। आपने ढक्कन बिल्कुल नहीं हटाना, और अच्छे से आपने ढक्कन को ढक कर भूल जाना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। ना हाई हो ना बहुत ही लो हो, मीडियम टू लो फ्लेम। ठीक है, 3 से 4 टमाटर लेने हैं। अब हम चटनी बनाते हैं मोमोज़ की, और तकरीबन 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1 गिलास पानी में आपने इसको बॉईल होने के लिए रख देना है। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, और टमाटर को जो छिलका है इसको आपने रिमूव कर देना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। टमाटर का छिलका आपने बिल्कुल भी इसके अंदर ऐड नहीं करना। और जो टमाटर, मिर्ची और लहसुन है इसको आपने जूसर ब्लेंडर मशीन में अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, और किसी भी खुले पैन में आप इसे ऐड कर दें। फ्लेम को ऑन कर दें, हाई फ्लेम पर ये चटनी बनेगी। आपने इसमें ऐड करना है 1/2 कप सिरका, 1/2 कप चिली सॉस, और इसमें ऐड करेंगे आप थोड़ी सी शुगर, चीनी जाएगी इसमें 2 टेबलस्पून भरकर, उससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। चीनी आप इससे थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको स्पाइस थोड़ी ज़्यादा लगे। 1/2 टीस्पून नमक का जाएगा, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। चिली गार्लिक केचप फॉर्म में जो होती है वो भी मैंने इसमें ऐड की है 1/2 कप। बहुत अच्छी सी ये चटनी बन जाती है। आप इसे और भी समोसा, रोल, पैटिस वगैरह के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये मोमोज़ स्पेशल चटनी है। तो बस आप इसे 10 से 15 मिनट चटनी को पकाएं, गाढ़ा हो जाए तो इसे एक साइड पर उतार कर रख दें ठंडा करने के लिए। अच्छा, ढक्कन हटाया है और देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त, कितने शानदार, कितने शाइनी, कितने खूबसूरत, परफेक्ट कुक हुए हुए, परफेक्ट पके हुए, कच्चे बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं स्टीम देने के बाद। वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी मोमोज़ की रेसिपी दूंगी तो और भी डिफरेंट तरीके से बता दूंगी, कि आप लोग जिनको बिल्कुल पसंद नहीं होता कि नहीं ये तो थोड़ा सा इसमें बॉयल टेस्ट आ रहा है, लेकिन मोमोज़ का असल मज़ा स्टीम में ही आता है। जैसे कि ये मैंने आपको रेसिपी दी है, बहुत ही परफेक्ट, अंदर से इसकी फीलिंग बहुत जूसी लग रही थी। चटनी का जो मज़ा था मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत मज़ेदार चटनी थी। इसको आप डिप कर कर चटनी के साथ खाएं और इन्जॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। प्यार से कमेंट करके बताएं आपको ये चिकन मोमोज़ की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार और नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।